स्वागत है। तो फ्रेंड्स बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। तो फ्रेंड्स अभी के टाइम पर मार्केट में जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगने वाली है सबको बारी बारी से यहाँ पर कवर करते चलेंगे। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं सबसे पहले वाले न्यूज़ के साथ में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने कुछ प्रिडिक्शन किया है, तो उस पर फ्रेंड्स ये आपको न्यूज़ देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, वर्ल्ड बैंक प्रिडिक्ट्स 3% गोल्ड प्राइस ग्रोथ। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक है उसने अपना प्रिडिक्शन किया है कि गोल्ड की जो प्राइस है उसमें ग्रोथ होगी और उसमें कितनी की ग्रोथ होने वाली है, तो 3% की ग्रोथ होने वाली है। वहीं एक्सपर्ट ने साथ साथ ये भी बोला कि $3 पर ऑunce जो है, इस तरह का जो ग्रोथ है ये नहीं हो सकता, या इस तरह का होने का चांस नहीं है। 3% ग्रोथ तो होगी, बट पर ऑunce इस रेट से ग्रोथ नहीं हो सकती है। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो यहाँ पर इसी चीज़ को फिर से यहाँ पर लिखा गया जो कि प्राइस राइज का एक्सपेक्टेशन है। अब साथ ही साथ यहाँ बोला गया कि 2022 में होगा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे वार्निंग भी दी गई कि द प्राइस माइट फॉल शार्पली इफ द रशियन सेंट्रल बैंक डिसाइड्स टू ऑफलोड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटी। तो यहाँ पे दोनों ही बात एक साथ कर दी गई है कि वर्ल्ड बैंक ने ये तो कह दिया कि उसका ऐसा मानना है कि 3% का ग्रोथ जो है आपको गोल्ड के प्राइस में देखने को मिल सकता है, लेकिन उसी के साथ इन्होंने ये भी वार्न करते हुए बोला कि अगर जो रसिया सेंट्रल बैंक है अगर वो डिसाइड करता है लार्ज क्वांटिटी में कमोडिटी के ऑफलोड को, तो इसकी प्राइस जो है माइट फॉल कर सकती है, मतलब गिर भी सकती है, बहुत तेज़ी से कम हो सकती है। तो चलो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा और नीचे आए, तो यहाँ पर देखो रसियन फैक्टर करके कुछ सारे मतलब यहाँ पे डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि यहाँ पे आफ्टर द प्राइस ऑफ गोल्ड सर्ज इतना इन अर्ली मार्च, फिर यहाँ पे न्यू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। थोड़ा बहुत और नीचे आते हैं, तो फ्रेंड्स इस रिपोर्ट को अगर देखें तो फिर वही बात है कि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मेन जो बात था मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बहुत लंबा न्यूज़ है ये, काफ़ी सारी डिटेल्स उसमें प्रोवाइड की गई है। तो चलो फ्रेंड्स फटाफट से मार्केट के और भी जो न्यूज़ है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स बात की जाए इस वाले अपडेट के ऊपर में, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो इलीगल यूज है आपको क्रिप्टो करेंसी का लार्जली अमित, मतलब जो बड़े रेशियो में या जो बड़े लेवल पे जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ऐसा होता है कि बड़ा हिस्सा क्रिप्टो करेंसी का इलीगल यूज में आता है, वो एक मिथ है। मिथ का मतलब आपको पता होगा। तो यहाँ पे ये बात किसने कहा, तो रशियन लॉ मेकर ने ये बात कहा है। तो चलो फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ओनली अ स्मॉल शेयर ऑफ क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शंस हैव इलिसिट पर्पसेज एंड द यूज ऑफ डिजिटल कॉइन्स इन इलीगल एक्टिविटीज। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि केवल काफ़ी छोटा सा शेयर, काफ़ी छोटा सा जो हिस्सा है क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन्स का, जो कि इलीगल पर्पसेज के लिए यूज में आता है। जो डिजिटल कॉइन्स है उनको इलीगल एक्टिविटीज़ में बहुत कम रेशियो है, मतलब अगर 100% देखें तो उसका काफ़ी छोटा सा एक पार्ट, काफ़ी एक छोटा सा हिस्सा जो है इन सभी इलीगल एक्टिविटीज़ में, इलीगल पर्पसेज में यूज होती है। जबकि बाकी अगर मोस्ट पार्ट को हम लोग देखें तो वो मिथ है, मतलब ऐसा कहना कि पूरे मतलब बहुत ज़्यादा इसका पार्ट जो है आपको यूज होता है इलीगल एक्टिविटीज़ में, तो ये एक मिथ है। ऐसा नहीं है, छोटा सा हिस्सा जो है क्रिप्टो का यूज होता है इस तौर पे इलीगल एक्टिविटीज़ में। अ हाई रैंकिंग रशियन लॉ मेकर हैज़ रिसेंटली स्टेटेड। अब जितनी सारी मैंने अभी बातें आपको बताई है, ये एक रशियन लॉ मेकर है जो जिनका बोला जा रहा है हाई रैंकिंग, मतलब एक अच्छा लेवल का औहदा है इनका जो जिन्होंने ये बातें जो है स्टेटमेंट जो है जिन्होंने ये बात कहा है। अब इनका नाम एंड्री यहाँ पे है, और यहाँ पे कुछ आगे और भी है जिसको नहीं पढ़ना है। चलो अब यहाँ पे देखो, हु इज़ वन ऑफ द डिप्टीज वर्किंग ऑन न्यू क्रिप्टो रेगुलेशन। अब जिन्होंने ये बात को कहा है वो खुद जो है वहाँ पे वर्क कर रहे हैं न्यू क्रिप्टो रेगुलेशंस के लिए। एल्सो सेड रसिया कैन बिकम अ ग्लोबल लीडर इन क्रिप्टो माइनिंग। साथ ही साथ ये तो इन्होंने कह दिया कि छोटा सा हिस्सा ही जो है इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, जो कि बड़ा हिस्सा इन्वॉल्व है ऐसा जो भी मानना है ये एक मिथ है, ये सच नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला कि जो रसिया है ये बन सकता है ग्लोबल लीडर, किस चीज़ को लेकर, तो क्रिप्टो माइनिंग को लेकर। क्रिप्टो माइनिंग का जो सेक्टर है इसमें ग्लोबल, मतलब जो एक तरह से हब मान लो या ग्लोबल लीडर मान लो, वो बन सकता है। अब यहाँ पे रशियन डेवलपर्स वर्किंग ऑन सॉफ्टवेयर डिटेक्टिंग डर्टी क्रिप्टो करेंसी करके यहाँ पे इसके बारे में अब डिटेल्स यहाँ पे नीचे में प्रोवाइड की गई है, जिसको कि अगर हम लोग पढ़ें तो फिर वही बात है कि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और यही वो लॉ मेकर है जिनके बारे में अभी मैं बता रहा था, जिनके स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, यहाँ पर आप इन्हें देख सकते हो। तो चलो फ्रेंड्स अब फटाफट से और भी जो न्यूज़ है उसे भी कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स बात करें इस वाले न्यूज़ के ऊपर, तो यहाँ पर जो फिडेलिटी की बिटकॉइन 401 के ऑफरिंग है, यहाँ पर है कि ये रिस्क है रिटायरमेंट सिक्योरिटी ऑफ अमेरिकन के लिए। और ये कौन कहा, तो लेबर डिपार्टमेंट ऑफिशियल ने इस बात को कहा है। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर नहीं हुई होगी आपकी। तो फ्रेंड्स नीचे आएंगे, डिटेल्स में बात करेंगे, यहाँ पे कुछ चीज़ समझ में आने वाली है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, यूएस के जो लेबर डिपार्टमेंट है इन्होंने अपनी चिंता जो है उसको यहाँ पर जताया है फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, जिसने अलाउ किया है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके वो बिटकॉइन को रख सकते हैं। तो फिर से फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा, जो यूएस लेबर डिपार्टमेंट है इन्होंने अब चिंता जताया है फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट को लेकर। जिन्होंने क्या किया है, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट जो है उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को अलाउ किया है
कि वो अपने 401 के जो अकाउंट्स है, जो कि रिटायरमेंट सेविंग के लिए अकाउंट होती है, उसमें बिटकॉइन को रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो ऑफिशियल है, मतलब कि जो अधिकारी हैं, उनका कहना है, लेबर डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, कि ये जो है रिस्क है, द रिटायरमेंट सिक्योरिटी ऑफ अमेरिकन जो है उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि क्रिप्टो करेंसीज कैन प्रेजेंट सीरियस रिस्क टू रिटायरमेंट सेविंग्स, कि क्रिप्टो करेंसी जो है, जिस तरह से इन्होंने फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट ने अलाउ कर दिया इन्वेस्टर्स को कि आप जो है अपने रिटायरमेंट सेविंग जो प्लान है या जो आपके अकाउंट्स है उसके अंदर में बिटकॉइन को भी आप रख सकते हैं। तो ये क्रिप्टो करेंसी क्या कर सकता है, तो बहुत खतरा, बहुत ज़्यादा खतरा जो है प्रेजेंट कर सकता है रिटायरमेंट सेविंग के लिए, जोखिम भरा ये फैसला हो सकता है। इस तरह से बातें जो है यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो फ्रेंड्स चलो बढ़ते हैं अब अपने अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स बात करें इस वाले न्यूज़ के ऊपर, तो फ्रेंड्स ये आपको टेक्निकल एनालिसिस की न्यूज़ है, जो कि बीटीसी इथेरियम के बारे में कुछ यहाँ पर आपको रिपोर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि बीटीसी इथेरियम जो है अभी भी रिमेन इन द रेड, मतलब अभी भी ये रेड में ही बरकरार है, मतलब कि अभी भी जो मार्केट के बियर हैं वो हावी हैं। टू स्टार्ट द वीकेंड, अपना जो शुरुआती वीकेंड है इस बार भी जो स्टार्ट किया वो रेड से ही करते देखने को यहाँ पर मिला है। तो फ्रेंड्स अब बात करें तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि बिटकॉइन और इथेरियम दोनों ही ट्रेडिंग कर रहे हैं अपने लोअर स्टेज पे इस वीकेंड को स्टार्ट करते हुए। जैसा कि आपको पता है, अगर शनिवार है तो फ्राइडे वीकेंड यहाँ पे लिया जा रहा है, तो शनिवार से वीकेंड स्टार्ट हुआ तो उस तरह पे यहाँ कहा जा रहा है। जैसे क्रिप्टो मार्केट अभी भी बियरिश प्रेशर जो है वो फेस कर रहा है, और जो करंट अनसर्टेनिटी जो बन रही है वो क्या है, तो अगले सप्ताह में जो फेडरल रिजर्व मीटिंग होने वाली है उस कारण से यहाँ पे बोला जा रहा है हैज सीन प्राइसेज कॉन्सोलिडेट फॉर मोस्ट ऑफ द वीक। तो ये जो अगले सप्ताह में फेडरल रिजर्व की मीटिंग होने वाली है उस चीज़ को लेकर जो प्राइस है वो लगातार कॉन्सोलिडेट हो रही है, और पिछले ज़्यादातर वीक की हम लोग बात करें तो कॉन्सोलिडेशन में देखा गया है मार्केट को। अब यहाँ पे है विथ सैटरडे बिंग नो डिफरेंट। अब जैसे कि शुरुआत हुआ सैटरडे के साथ तो कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिला। तो फ्रेंड्स ये थी यहाँ पे डिटेल्स। अब बात करें तो यहाँ पे बिटकॉइन के अब ग्राफ देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख लो, मार्केट अगर देखो तो पिछले कुछ समय से ये 1 डे का कैंडल है, जितनी भी आपको ग्रीन और रेड दिख रही है ये सब कुछ कैंडल होती है, और ये 1 डे की कैंडल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख लो, इस रेंज में मार्केट आपको देखने को मिल रहा था, फिर अब मार्केट अब यहाँ पर और इस रेंज में अब देखने को मिल रहा है, मतलब लोअर डाउन हो चुका है। यहाँ पे कल के दिन के देख लो रेड कैंडल, आज के दिन के भी देख लो रेड कैंडल, मतलब फिर से रेड कैंडल से ही वीकेंड यहाँ पर शुरू हुआ। तो फ्रेंड्स अब मुझे यहाँ नहीं लगता कि यहाँ पर ज़्यादा आपको टाइम देने की जरूरत है। अब नीचे अगर आएंगे तो इथेरियम के भी ग्राफ आपको देखने को मिलेगी, और सेम वे में जिस तरह से बीटीसी में आपको रेड स्टार्ट हुआ, तो आपको पता है जब बीटीसी अगर रेड है तो मार्केट भी रेड ही रहता है। कुछ काज 1% कॉइन को छोड़ के जो बीटीसी से अपोजिट वर्क कर जाती है, उसका भी रीजन होता है कि उनके पास कुछ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल मार्केट में उनकी कोई बड़ी अपडेट रहती है, जिस कारण से मार्केट डाउन होने के बाद भी वो कॉइन लगातार पंप करती है। अदरवाइज मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसीज, मैक्सिमम क्या सारे के सारे बोल सकते हो, क्रिप्टो करेंसी जो है वो बिटकॉइन को फॉलो करती हैं, इसलिए बिटकॉइन को मदर क्रिप्टो करेंसी भी बोला जाता है, आपको पता होगा। तो चलो फ्रेंड्स, आई होप अभी की टाइम पर जितनी भी बड़ी अपडेट या न्यूज़ देखने को मिली मुझे, मैंने अपने तरफ से सब समझाने की कोशिश की। तो अगर आपको सब कुछ ठीक लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दो सिर्फ, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि क्रिप्टो से जुड़ी जितनी भी बड़ी अपडेट या न्यूज़ आए आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।